हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने आज अपने 200 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी कुछ फेवरेट बुक्स जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि इनमें से जो भी आप चाहें इनमें से कुछ कोई ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली बुक है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, ये है शू डॉग। ये लिखी है नाइकी कंपनी के जो ओनर है अपने फिल नाइट हैं। ये एक मल्टी मिलियनर हैं आज के टाइम पे। तो ये इस बुक में हमको ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये इसमें हमको बताते हैं कि कैसे इनने फ्रॉम स्क्रैच नाइकी कंपनी बिल्ड की, क्या क्या रिस्क इनने लिए। ये कंपनी एक बहुत अच्छी नैरेटिव के साथ ये बुक इनने लिखी है। तो ये मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। हाँ, इसका सेकंड हमारी बुक आती है रिच डैड पुअर डैड। तो जो भी लोग फाइनेंस के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं या फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ थर्ड बुक आती है हमारी भगत सिंह की, जिसका नाम है वाई आई एम एन एथियस्ट। तो इस बुक का टाइटल जो है ये एक्चुअली कंप्लीट बुक नहीं है जो भगत सिंह ने लिखी है, बट ये एक भगत सिंह जब जेल में थे तो उन्हें बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को और अथॉरिटीज़ को लेटर लिखते। तो ये लेटर्स का कलेक्शन है, जिसमें एक बहुत ही फेमस लेटर था उनका, वाई आई एम एन एथियस्ट। तो इसका मतलब है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो जब भगत सिंह जेल में थे और उनको फांसी का ऑर्डर आ चुका था और अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता था, तो तब उस टाइम पे उन्होंने ये लिखे थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो वो इस बुक में कहते हैं कि मैं और मेरे कॉमरेड्स हैं जो ने अपनी पूरी लाइफ है वो अपने देश के लिए कुर्बान कर दी, और उसका रिजल्ट हमें क्या मिला कि पूरा देश अभी स्टिल जो है वो फॉरेनर्स के ऑपरेशन के नीचे दब रहा है और मुझे भी फांसी होने वाली है। तो वो कहते हैं कि इतने कष्ट में मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि ऊपर एक भगवान बैठा है जो हम सबके भले के बारे में सोच रहा है। तो ये जो उनकी आइडियोलॉजी जेल में हो गई थी, ये है वाई एम एन एथियस्ट। नेक्स्ट बुक है सिद्धार्था। ये हरमन हेस ने लिखी है और ये एक फिक्शनल टाइप की नोवेल है पर काफ़ी अच्छी है। तो इसमें एक ब्राह्मण बॉय होता है जिसका नाम सिद्धार्था होता है, तो कैसे उसको एनलाइटमेंट होती है, तो इसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद में नेक्स्ट बुक आती है हमारी पाब्लो कोएल्हो की 11 मिनट्स। तो ये बुक भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और इसका रिव्यू भी मैंने पहले चैनल पर डाला हुआ है। तो इसमें पाब्लो कोएल्हो बताते हैं कि मतलब एक फिक्शनल नोवेल है, तो इसमें वो बताते हैं कि सेक्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये हमारी सोसाइटी में टैबू है और हमने इसको जो टैबू बना के रखा है ये कितनी सेक्रेट चीज़ है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बुक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बुक लिस्ट में आती है, ये है कॉस्मोस। ये लिखी है कार्ल सेगन ने। कार्ल सेगन के बारे में अगर आपको नाम पता हो तो ये बहुत 1990s के एक बहुत ही लीडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, और एस्ट्रोनॉमर नहीं पर एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। तो इस बुक में ये मतलब अगर आप क्यूरियस हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, लाइफ कैसे ऑरिजिन हुई, बिग बैंग, ये बुक मतलब हर एक टॉपिक कवर करती है कि जितनी भी हमारी गैलेक्सी में क्या है, कैसा है, अर्थ पर लाइफ कैसे है, हमारे स्पेस व्हीकल्स कैसे हैं। तो एक अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट हो और आप सोच रहे हैं कि इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत कैसे करें, तो ये डेफिनेटली आपको ये 5 स्टार सजेशन है मेरी तरफ से कि आपको इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक आती है, हालांकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, ये है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। तो मार्कस ऑरेलियस ये हमारे रोम के काफ़ी पहले के टाइम के रोम के मतलब एक किंग के डिसेंडेंट थे, आप उनके वंशज थे। तो इन्होंने अपनी थ्रू आउट द लाइफ ये इतना विजडम गेन किया और इन्होंने मतलब नियरली ये इनलाइटेंड लाइक पर्सन थे। तो इन्होंने फिलॉसफी लिखी, फिर देन इन्हें ये ऐसे नहीं है, छोटे छोटे वर्सेस में लिखी हुई है, एक पॉइंट्स में, जो कि हमारे जीवन के विजडम को रिफ्लेक्ट करती हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाती है, आज तक मैंने जितनी बुक पढ़ी है उसमें से आज तक की मेरी जो टॉप बुक मैंने पढ़ी है वो है ये करेज बाय ओशो। इसमें लिखा है द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। तो ओशो हमको इस बुक में बताते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं पर कभी जी नहीं पाते। हम थोड़ा सा एंड टाइम पे हेजिटेशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको थ्रू आउट हमारी लाइफ हमको कितना रिग्रेट करना पड़ता है। तो इसमें ओशो यही बताते हैं कि अपनी लाइफ हमेशा अपने हिसाब से जीनी चाहिए, और काफ़ी अच्छा है ये, आप इसका कंटेंट देख सकते हैं। ये तो मेरी पर्सनल फेवरेट 100 to 100 जितना स्टार मैं इसको दूँ उतना कम है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग बुक साबित हुई। तो आप ये डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है, थोड़ा मुझे साइंस में भी काफ़ी इंटरेस्ट है और स्टीफन हॉकिंग में भी, पार्टिकुलरली आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये मैंने देन ये थी स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि टाइम क्या है, जो हम महसूस करते हैं कि सुबह से 12 से दोपहर के 12 से शाम के 6 बज रहे हैं। हम सिर्फ इसी को टाइम समझते हैं कि सुबह उजेला हो रहा है, रात में अंधेरा हो रहा है और रोज दिन बीतता जा रहा है। और साइंटिफिक लेवल पर कैसे टाइम क्या होता है और क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, स्पेस क्या है, ये सब चीज़ें ये बात इस बुक में करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट बुक है, ये मैंने खैर अभी तक ज़्यादा पढ़ी तो नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगी, लेकिन मुझे इसका कवर पेज काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये बेस्टेड इन इंजीनियरिंग, ये स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ यूथ। तो ये लिखी है हमारे, किसने लिखी है, प्रभु स्वामीनाथन ने लिखी है। तो इसमें प्रभु स्वामीनाथन बताते हैं कि कैसे इंडिया में कितना पोटेंशियल है, कितना साइंटिस्ट, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं कि अपने यहाँ कोई भी ऐसा लीडिंग साइंटिस्ट नहीं है, कोई भी इन्वेंशन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स दो ही चीज़ें जानते हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। तो इसी पर इन्हें नाम रखा है वेस्टेड इन इंजीनियरिंग, कि कैसे हमारे यूथ के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, तब भी जस्ट वो एक पार्टिकुलर डॉक्टर या इंजीनियरिंग लाइन में जाके, चाहे वो कोई भी हो, उसका रॉन्ग डिसीजन हो या पेरेंट्स का प्रेशर, उसकी वजह से अपना करियर बर्बाद कर लेता है। तो इसका मैं कंटेंट आपको एक बार दिखा देता हूँ, लाइक ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये काफ़ी यूनिवर्सल बुक है, ये तो आप सबने सुनी होगी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के पीपल हैं और आप न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, आप किसी से इजीली बात नहीं कर सकते हैं, तो ये डेल कार्नेगी की वन ऑफ द ये मास्टरपीस है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि आप कैसे दूसरों के फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हैं, उन पर अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, शॉर्ट रीड है, काफ़ी जल्दी ईजी लैंग्वेज है, और आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये कंटेंट आप इसका देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक आने वाली है, ये आप देख सकते हैं,
ये है, ये देखने में काफ़ी थिक है लेकिन ये पढ़ने में उतनी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो ये ओशो ने लिखी है और कृष्णा पर ये द मैन एंड हिज फिलॉसफी। तो ओशो, जैसा कि हम लोग ओशो पता नहीं क्यों इतना बदनाम है एथियस्ट करके और जो भी उनके लिए मतलब प्रेजुडाइजेस हैं, बट ओशो इसमें बताते हैं कृष्णा के कि कृष्णा भगवान जो है सॉरी, उनकी फिलॉसफी के बारे में बताते हैं कि कृष्ण भगवान क्यों उनको एक परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड बोला जाता है। तो उसका मेन रीज़न जो उसको हमको बताते हैं इस बुक में वो ये है कि कृष्ण भगवान जो है उनके अंदर जो मेन चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि लाइफ में जो भी उनके सामने आता है वो उसको बहुत ब्लिसफुली एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो महाभारत की वॉर ही क्यों ना हो। उसमें भी वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, तुम्हारे सामने जो आ रहा है तुमको वो करना है, ये नहीं सोचना है कि अच्छा है या बुरा है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैं मेरे साथ पर्सनल अपने बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहा था और ऑल दैट स्टफ, बहुत ज़्यादा परेशान था, तो इस बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया टू गेट आउट ऑफ माई स्ट्रेस। तो ये भी मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है उसकी, जिसको हम जानते हैं द टफेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वन एंड ओनली डेविड गॉगिंस। इनको जानते हैं हम डेविड गॉगिंस। तो ये डेविड गॉगिंस की मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो ये एक यूएसए की नेवी सील थे और ये मतलब इनकी स्टार्टिंग की लाइफ रहती है बहुत ज़्यादा फक्ड अप रहती है कि कैसे ये बस बहुत फैट रहते हैं, सुबह से शाम 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं और कोई भी मोटिवेशन नहीं होता इनकी लाइफ में। फिर एक दिन ये अचानक से रियलाइज़ करते हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, और उस दिन ये समझते हैं कि हमारे जितने भी बैरियर्स हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में और मेंटल हैं, कि फिजिकल लेवल पे हमारी कोई भी लिमिट नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है कि ये फिर धीरे धीरे जो ASVAB टेस्ट होता है, नेवी सील वगैरह का US का टेस्ट होता है, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, कैसे रोज़ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये नियरली इनको हार्ट अटैक आ जाता है, इनकी लाइक नी इंजर्ड हो जाती है परमानेंट, इनके हार्ट में एक होल होता है, तब भी ये जैसी इतनी बिगनस ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी 100 किलोमीटर मैराथन कंप्लीट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ट्रायथलॉन करते हैं, और कैसे ये सब इस बुक में दिया। और काफ़ी मोटिवेटिंग बुक है, स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं ये बहुत रिकमेंड करूँगा 100%। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट बुक की, ये थोड़ी सी लिटरेचर की बुक है, हो सकता है सबको, क्योंकि लिटरेचर इतना कोई पढ़ता नहीं है, तो मैंने भी ये ऐसी जस्ट ट्राई करने के लिए परचेस की थी। बाकी मुझे काफ़ी पसंद आई। ये द ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ लियो टॉल्स्टॉय। मुझे ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि देख सकते हैं आप काफ़ी मतलब ऐसा एंशिएंट टाइप का विंटेज लुक दे रही थी, तो मैंने इसको परचेस किया। और इसमें जो लियो टॉल्स्टॉय थे वो मैं आपको बता दूँ, मतलब रसियन वो थे, रसियन लिटरेचरिस्ट। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी लिटरेचर की बुक्स लिखी हुई हैं, लाइक जैसे इनकी वॉर एंड पीस बहुत फेमस है। तो ये शॉर्ट काफ़ी स्टोरीज लिखते थे, तो इस बुक में उसका कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, और इनकी कुछ बहुत फेमस स्टोरीज में भी आपने सुनी हो, लाइक जैसे क्या क्या है, हाँ, ये 3 डेथ्स, ये काफ़ी चलती है इंग्लिश लिटरेचर में, 3 हर्मेट्स, और एक ये है 2 ओल्ड मैन, द वियर हंट, द कॉफ़ी हाउस ऑफ सूरत, ग्रेन एस बिग एस हेंस एग, और द गॉड सन। ये काफ़ी जो इनकी फेमस लिटरेचर स्टोरीज हैं ये चलती हैं। तो ये बुक भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी, और अगर आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने में इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हिंदी बुक्स भी मैंने पढ़ी हुई हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिसमें इस बुक का तो बस इसका कोई इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और ये श्रीमद् भागवत गीता है। ये तो आप लोगों को डेफिनेटली जरूर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और पढ़नी चाहिए वंस इन योर लाइफ टाइम। ये बहुत आपकी लाइफ चेंजिंग बुक साबित होगी आपके लिए। इसके बाद सेकंड है चाणक्य नीति, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो ये भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली बुक है वो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है जॉन एलिया। जॉन एलिया को शायद आप लोग ना भी जानते हो या फिर जानते हो। तो जॉन एलिया ये एक बहुत ही मशहूर शायर थे, और ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम के हैं। तो पहले ये इंडिया में रहते थे और पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन तब भी इनकी जो शायरी है उनमें हमको समझ में इनका दुख समझ में आता है कि इंडिया में ही रहना चाहते थे, लेकिन इनकी फैमिली जो है पूरी वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, तो इनको भी पाकिस्तान जाना पड़ा। तो इनकी जो शायरी हैं, गज़लें हैं, वो आज भी बहुत उर्दू समाज में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप पोइट्री या उसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इनकी एक रैंडमली गज़ल मेरे सामने आ गई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसकी कुछ लाइन्स करता हूँ ऐसे स्किप करके, आप हो सकता आप भी इंजॉय करें। तो जॉन साहब लिखते हैं, हाँ, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। दाग मतलब होता है कि जख्म, कि मुझको कैसे जख्मी मिलेंगे पूरी अपनी ज़िंदगी में। ये कहते हैं, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, और मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। कि जो कोई अपना होता है वो हमारी हर एक अच्छाई और बुराई पर हमको टोकते हैं, पर जॉन साहब कहते हैं कि मुझको तो कोई अब टोकता भी नहीं है, क्या कोई भी मेरा अपना नहीं बचा है। इसके बाद कहते हैं, शाम ही से दुकान ये दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। आगे यूँ थोड़ा स्किप करके पढ़ते हैं। आगे ये कहते हैं, यूं जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो ये थोड़ा इधर कुछ लोगों को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अंतिम लाइन लिखते हैं, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। कि क्या जहान में वो एक ही शख्स था कि जिसके जाने के बाद मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई और मुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा है। तो ये भी बहुत हमारे यहाँ के बहुत महान हस्ती रहे हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक हमारे पास आचार्य प्रशांत जी की बुक है, विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी हो तो ये भी मतलब हर एक स्टूडेंट को मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी है। कैसे आप अपना गोल्स, वर्क लाइफ बैलेंस सब कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। इसके बाद एक किताब है नदी के द्वीप। वैसे तो ये बहुत और 90s के टाइम पे बहुत ही फेमस बुक थी कि अगर आप
फिलोसफी के मतलब हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट है तो आपको ये एक मस्ट थी बिल्कुल कि आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसका लाइक मुझे इंट्रो वो तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि इसमें 4 कैरेक्टर होते हैं, भुवन, चंद्रमाधव और रेखा और एक और कैरेक्टर रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक थी जब मैंने पढ़ी थी, लेकिन ये था कि मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम था उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ड्रॉ नहीं कर पाया। और इसकी जो हिंदी का लेवल है वो भी थोड़ा हाई था कि अगर आपने 2-4 लाइक जैसे प्रेमचंद जी की गोदान है जो भी 2-4 अगर हिंदी लिटरेचर का वर्क नहीं पढ़ा है तो हो सकता है ये कम समझ में आए। बाकी ये काफ़ी फेमस बुक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक हमारे पास है वो है ओशो की अतृप्ति क्यों, कि हम इतना ज़्यादा अतृप्त क्यों हैं अपने जीवन से। लाइक किसी को कोई भी हमसे अगर बेटर लाइफ में हमारा परफॉर्म करता है तो हर फील्ड में हम इतना हमको जेलसी क्यों फील होती है, या हर वक्त हमको डिससेटिस्फैक्शन क्यों है लाइफ से। तो उसके ऊपर ये बुक है। ये भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद एक नेक्स्ट बुक जो हिंदी की आती है वो ध्यान योग आती है ओशो की। ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो ओशो ने जो मेडिटेशन की टेक्निक्स जो खुद इवॉल्व की हैं तो उनके बारे में इस बुक में डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद जो कुछ और बुक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने पढ़ना तो चाहिए थी पर कंप्लीट नहीं कर पाया या पढ़ नहीं पाया, तो वो कुछ ये है। एक ये है द करेज टू बी डिस्क्राइब। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और पर मैं इसको अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ, आई डोंट नो वाई, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये 2025 में हम पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट बुक है ये द 40 रूल्स ऑफ लव। ये भी काफ़ी फेमस है और ये मुझे आज किसी बुक पे मतलब मैंने सेकेंड हैंड बुक खरीदी है और मुझे रैंडमली दिख गई तो मैंने खरीद ली और ये मुझे 150 रुपये की पड़ी है सिर्फ, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। एक नेक्स्ट बुक है ये डेल कार्नेज की जो जिसने वो लिखी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बट पता नहीं मुझे ये टाइटल देख के क्यों पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी। अगली जो बुक है हमारे पास हमारे सामने आती है वो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और ये एनी फ्रैंक ने लिखी है। तो ये हिटलर के टाइम की है कि जब जर्मनी में उनको ज्यूज को मारा जा रहा था तब की है कि तो एनी फ्रैंक रोज की अपनी डायरी लिखती थी, उसी की काफ़ी अच्छी फेमस बुक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक आती है हमारे पास जो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ना चाह रहा हूँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ वो है द फाउंटेन हेड। ये हमारी एन रैंड की बुक है, उन्होंने लिखी है द फाउंटेन हेड और ये बहुत फेमस लगभग 1960-1970 के टाइम की बहुत फेमस बुक है। और ये भी मुझे कहीं ना कहीं आचार्य प्रशांत जी ने रिकमेंड की थी तो मैंने सोचा था इसे पढ़ूँ पर अभी तक पता नहीं स्टार्ट नहीं कर पाया। एक नेक्स्ट बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट। इसका भी कहीं ना कहीं जो ओशो ने जिक्र किया था तो मैंने इसे खरीद लिया पर अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी हमारे फाइटर दोस्त है उसकी ने लिखी है और ये भी वो एक रसियन लिटरेचरिस्ट थे और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने सुना है। इसके बाद जो 1-2 बुक हैं लाइक द एल्मेनेक ऑफ नवल नबी रविकांत, ये भी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो इसको भी जल्द से जल्द पढ़ेंगे। और लास्ट 1-2 बुक ये भी बची जो पता नहीं बस मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस नहीं पढ़ी है। तो इसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स है जो मैंने पढ़ी हैं, काफ़ी नहीं भी पढ़ी हैं, कुछ मुझे पसंद नहीं भी आई हैं, अभी मेरे पास जस्ट अवेलेबल नहीं है, कहीं और रखी हुई हैं तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। बट तो इतनी जो ये लगभग मैंने अपनी 40% बुक्स आपको 40-45% बुक्स हैं टोटल की जो आपको दिखाई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी बुक्स भी मैं अपने दिखाऊंगा और उनकी भी डेफिनेटली रिकमेंडेशंस बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड और थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर 200 सब्सक्राइबर।